कहानी है दो बहनों की। एक चिड़िया बहन गरीब थी और दूसरी चिड़िया बहन बहुत अमीर थी। एक दिन गरीब चिड़िया बहन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो मैं आपको अपनी बहन के पास लेकर जाती हूँ। उसी के पास? याहू, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं मौसी के घर जाकर बड़े टीवी पर चिड़िया की कहानी देखूंगी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, आप चिड़िया की कहानी देख लेना और मैं तो अपनी बहन के साथ पूरे जंगल की सैर करूंगी। अब जल्दी से जाने की तैयारी कर लें। मामा चिड़िया कुछ सामान बांध लेती है और अपने बच्चों को लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाती है। गौरी कवि अपना ऑटो लेकर आ जाती है। ऑटो चलता है, बच्चे बहुत खुश थे। गौरी बहन, किसी अच्छी सी मिठाई वाली दुकान पर ऑटो रोकना, मैंने अपनी बहन के लिए मिठाई लेनी है। वो है ना कबूतर चाचा, वो शुद्ध घी से मिठाई बनाता है, मैं वहाँ ले जाती हूँ। गौरी कवि अपना ऑटो कबूतर चाचा की दुकान पर रोकती है। रानो चिड़िया ऑटो से उतरती है। कबूतर चाचा, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, मुझे अच्छी वाली स्वादिष्ट मिठाई तो दे दे। मेरी मानो तो ये गुलाब जामुन ले जाओ, अभी आज ही बनाए हैं। ये गुलाब जामुन जो खाएगा और मांगेगा। लाओ तो मैं खाकर चेक करती हूँ। कबूतर चाचा गौरी को एक गुलाब जामुन देता है। गौरी कवि मजे से वो गुलाब जामुन खा लेती है। लड्डू कैसे हैं? लाओ एक लड्डू भी चेक करवाओ। फिर गौरी कवि कबूतर चाचा से एक लड्डू लेकर खाती है। ये रसगुल्ले कल के हैं क्या? दिखाना तो। बस बस बहुत हो गया, क्या चेकिंग में सारी ही दुकान खाली कर दोगी? चिड़िया चाचा छमछम की दुकान पर जाने का बोल रही थी। मैंने कब कहा? तुम चुप रहो, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है। कबूतर एक रसगुल्ला भी गौरी को दे देता है। ये तो कुछ खास नहीं है, पहले वाले गुलाब जामुन ही दे दो। कबूतर चाचा डिब्बे में गुलाब जामुन डालकर चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया मिठाई के पैसे देती है और ऑटो में बैठ जाती है। गौरी कवि ऑटो चलाती है। आंटी गौरी, थोड़ा तेज चलाएं ऑटो को। गौरी ऑटो को तेज करती है तो ऑटो में से आवाजें आने लगती हैं और ऑटो खराब हो जाता है। क्या हुआ गौरी बहन, ऑटो रोक क्यों लिया? थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, ऑटो में कोई खराबी बन गई है। बच्चों उतरो, ऑटो को धक्का लगाना पड़ेगा। फिर कुकू, गुड़िया और मामा चिड़िया ऑटो को धक्का लगाते हैं और थोड़ी देर बाद ऑटो फिर से स्टार्ट हो जाता है। मामा चिड़िया बच्चों को लेकर ऑटो में बैठ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जाना गौरी, ऐसा ना हो कि ऑटो फिर से खराब हो जाए। थोड़ी देर बाद वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। रानो, कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? वो सामने वाला सबसे बड़ा घर जो नजर आ रहा है, वो है मेरी बहन का घर। गौरी कवि ऑटो उस बड़े घर के सामने ले जाती है और वो सब ऑटो से उतर जाते हैं। गौरी बहन रुको, चाय पानी पीकर ही जाना। कुकू घर की घंटी बजाता है, वो बार बार घंटी बजाए जा रहा था। आ रही हूँ, घंटी से पंख तो उठा लो, मैं आ रही हूँ। कुकू डरकर जल्दी से घंटी छोड़ देता है। कुकू बेटा, ऐसे नहीं करते। गौरी कवि चाय वाला मुंह बनाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। रानो चिड़िया की बहन दरवाजा खोलती है। अभी कल ही घंटी नहीं लगवाई है, किसी शरारती बच्चे ने खराब कर दी थी। मैंने कुकू को मना कर दिया है। रानो, तुम ऐसे मौसम में तो सफर करना बहुत मुश्किल है। मैंने मना किया था बच्चों को, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें मौसी के घर लेकर जाएं। लेकिन मम्मा, मौसी के पास आने का तो आपने कहा था। गौरी कवि रानो चिड़िया की बहन की बात सुनकर धीमी धीमी हंसी हंस रही थी। आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, बाहर तो बहुत ठंड है। गौरी कवि भी आगे बढ़ती है। ये कवि कौन है? मैंने रोक लिया था इसे, मैंने सोचा ठंड है, चाय पानी पीकर चली जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑटो के ड्राइवर घरों में नहीं लेकर जाते। नकचिड़ी चिड़िया, तुम रानो की बहन हो इसलिए चुप हूँ। बच्चों को देखकर ही तुम्हारे मुंह पर 12 बज गए थे। मैं तुम्हारे जैसी चिड़िया के घर से चाय पीना पसंद भी नहीं करती। 2 टके की कवि, अभी गार्ड्स को बुलाकर 2 लगवाऊंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। रानो, क्या ऐसी चाय पिलानी थी मुझे? गौरी कवि रानो चिड़िया की तरफ मुंह करके ऐसे कहती है और ऑटो में बैठकर ऑटो को तेजी से वहां से ले जाती है। वो सब घर में चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया छलांग लगाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आहिस्ता बेटा,
ना ना, वहाँ नहीं बच्चों, आप यहाँ बैठ जाओ। ये तो कल ही तुम्हारे अंकल नया लेकर आए हैं। क्या हम यहाँ नहीं बैठ सकते? बेटा आप वहाँ बैठ जाओ। मौसी मौसी, टीवी का रिमोट कहाँ है? रिमोट तो आपके अंकल छुपा कर जाते हैं मुन्ने के डर से। मुन्ना हर रोज रिमोट खराब कर देता है। मुन्ना कहाँ है मौसी? हम मुन्ने से खेल लेते हैं। मुन्ना अभी सोया हुआ है, स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वो देर से ही उठता है। रानो तुम बताओ, कैसा लगा मेरा घर? बहुत सुंदर है। मेरी बहन तो यहाँ ऐश करती है। हाँ, मेरा पति पुलिस में बड़ा ऑफिसर है, इतने इतने पैसे लेकर आता है हर रोज। अच्छा तुम बताओ, चाय लोगी या कॉफी? चाय ही बना ले, कॉफ़ी तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे। फिर रानू चिड़िया की बहन सबके लिए चाय बनाती है। इतनी देर में मुन्ना भी उठ जाता है। मुन्ना जाकर कुकू और गुड़िया से खेलने लग जाता है। मुन्ने यहाँ आओ। बेटा कितनी बार कहा है, हर किसी के पास मत जाया करो, तरह तरह के कीटाणु होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों पर। नहीं नहीं, मैं बच्चों को नहला धुला कर रखती हूँ, मेरे बच्चे गंदे नहीं हैं। रानो, अमीर और गरीबों में यही तो फर्क होता है। मेरा मुन्ना सुबह उठकर 10 बार सैनिटाइजर से पंख धोता है और फिर नाश्ता करता है। रानो को अपनी बहन की हर बात में अमीरी की बू आ रही थी, लेकिन वो चुप रहती है। आंटी, टीवी का रिमोट दे दे, मैंने चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। फिर गुड़िया की मौसी उसे टीवी का रिमोट दे ही देती है। ध्यान से तोड़ ना देना इसे। रानो, मेरे पति को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे चीज़ों को हाथ लगाएं। बच्चे तो यहाँ टीवी देखने और खेलने कूदने के लिए ही आए थे। मेरा घर खेल कूद की जगह नहीं है, यहाँ तो सब डिसिप्लिन से रहते हैं। गुड़िया कुकू से बड़ी थी, वो अपनी मौसी का मूड समझ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, चले घर चले, इससे अच्छा तो हम अपने घर में खुश थे। उनकी मौसी दूसरे कमरे में जाकर हीटर चलाकर घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर से बाहर देखने निकलती है तो गोरी कव्वी के ऑटो को बुलबुल धक्का लगा रही थी और गोरी कव्वी ऑटो में बैठी उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। रानो चिड़िया जल्दी से घर में जाती है और बच्चों से आहिस्ता से कहती है, बच्चों सामान उठाओ और मिठाई का डिब्बा भी, चलो घर चले। बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया सामान उठाकर बच्चों को साथ लेती है और गोरी कव्वी के पास आ जाती है। गोरी, तुम गई नहीं अभी तक? कब से कोशिश कर रही हूँ, बंद हो गया था और स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हम धक्का लगाते हैं, फिर वो सब मिलकर ऑटो को धक्का लगाते हैं और ऑटो स्टार्ट हो जाता है। चले। कहाँ? घर वापस। गोरी, जब किसी को किसी के आने की खुशी ही ना हो तो फिर रहने का क्या फायदा? आंटी, हमें जल्दी से हमारे घर पहुंचा दे। ये तुम्हारी बहन तो खुद को महारानी समझ रही है, पैसे ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। गौरी ऑटो को चलाती है, चिड़िया बच्चों के साथ ऑटो में बैठ जाती है और वो सब वापस चलते हैं। घर जाकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम चाय बना कर देती है और साथ में वही गुलाब जामुन जो उसने अपनी बहन के लिए लिए थे। बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे और घर में खेल रहे थे। मम्मा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। चले, मैं भी आपके साथ खेलती हूँ। फिर वो सब पकड़न पकड़ाई खेलने लगते। मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो, तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा मम्मा, नानों से कहें मुझे भी साथ ले जाए, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ। ये तुमसे भी 2 हाथ आगे है, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू कौवा अपनी नानों के साथ चला जाता है। वो बहुत खुश उड़ता हुआ अपनी नानों के साथ जा रहा था। वो शाम से पहले ही नानों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी आऊं, अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करनी, जाओ। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है।
तोता, मिठू तोता, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो तोते को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिठू तोते को धक्का दे देता है। मिठू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? मैं चिड़िया का बेटा हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जग्गू मिठू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत तंग किया। उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मम्मा, आपकी कसम, मैं तो आज मिठू अंकल के घोंसले की तरफ भी नहीं गया। कुकू बेटा, तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। मिठू अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे। मम्मा, जग्गू कौवा अपनी नानों के पास आया हुआ है। ये शरारत जरूर उसने की होगी। शाम को जग्गू अपनी नानों के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिठू तोते को धक्का देकर गिरा दिया था। मैंने मदद की मिठू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, बहुत मजा आएगा। चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा। इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा चिखाना ही होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी। कुकू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिर जग्गू कुकू को साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो। ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अंकल कबूतर के आम तो मैं चुरा ही लूंगा। तुम्हें भी तो मालूम हो कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुकू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा बेटा। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया। नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया। एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा? उसे मालूम होगा मेरे कुकू का। मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानों के घर की तरफ जाती है। मेरा कुकू सुबह से घर लौट कर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा है उसे कहीं? जग्गू नजरें चुराकर अपनी नानों की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानो अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो, चिड़िया का बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर मैं आज तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा? कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नानो, मुझे न मारना। कुकू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा के अंदर गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, फिर कभी उसकी बातों में ना आना। तुमने फिर वही शरारत की। अगर चिड़िया का बेटा मर जाता तो फिर क्या होता? नानो, चिड़िया आंटी और अंडा दे देती, उसमें से बच्चा निकाल लेती। चुप कर जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही छोड़ कर आऊंगी। मुझसे नहीं संभाल होता ऐसा शरारती बच्चा। शाम के जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया।
अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अगर बुलबुल समय पर ना पहुँचती तो आज न जाने क्या हो जाता। नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू का वापस जाने का समय आ जाता है। नानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने कोई शरारत ना की होती तो मैं दोबारा भी आपके पास आता। ना बेटा ना, अब मैं तो कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। कुकू अपनी मम्मा के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। जग्गू उसे आवाज देता है, कुकू कुकू, मैं जा रहा हूँ। मगर कुकू उसकी बात सुने बिना वहाँ से गुजर जाता है। बेटा, आप जैसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसकी नानो उसे वापस उसकी माँ के पास छोड़ने जाती